हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, एक ब्लॉगर के बारे में आज बात करते हैं, एक घटिया और वल्गर ब्लॉगर के बारे में। उसने अपने आप को सलमान खान से ऊपर समझ लिया है। अपने आप को वो सलमान खान ही समझ रहा है। समझ रहे हैं आप बात? उसका कहना है कि यहाँ पे मेरे को धमकी मिल रही है, अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूं, ये उसके माइंड में फितूर कहाँ से आया। कुछ दिन पहले वो दुबई गया था अपने सेकंड वाइफ के साथ घूमने के लिए। तो वहाँ के लाइफस्टाइल को देख के ना इन्फ्लुएंस हो गया और वो चाहता है दुबई में सेटल हो जाए। और उसका ये भी है, स्टेटमेंट पड़ा हुआ है सोशल मीडिया में, मैं इन फ्यूचर अपने बच्चों को दुबई में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तुम दुबई में पढ़ाओ, सिंगापुर पढ़ाओ, अमेरिका, कहीं भी भेजो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। जहाँ रही बात यहाँ रहना सेफ़ नहीं है या इस देश में डर लगता है, तो बेटा किसी और देश में जाके सरवाइव करके दिखाओ। जो तुम्हारी हरकतें हैं, किसी अगर अच्छे देश में गए ना, तो तुम जिस हिसाब के ब्लॉग बनाते हो ना, अपने बच्चों को कभी बालकनी से नीचे लटकाना, कभी सीढ़ी से लुढ़काना, तुम्हारा तो चैनल वही डिलीट हो जाएगा। जिस हिसाब का तुम कंटेंट बनाते हो छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, तुम्हें दूसरे देशों की क्या कानून है वो तो तुम्हें थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। 4 पैसे जेब में आ जाने से कोई नॉलेजेबल नहीं हो जाता। समझ आ रही है आपको बात? तो मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक की। ये स्टेटमेंट है अरमान मलिक का कि अब मुझे यहाँ धमकियाँ मिल रही है। तो बेटा, अगर धमकियाँ भी मिल रही है ना तुम्हें, तो क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी भी इसी देश के हैं। एक से एक स्टार हैं यहाँ पे, एक्टर हैं। उन्होंने कभी मीडिया में आके ये नहीं बोला अपने ब्लॉग में कि मेरे को धमकियाँ मिल रही है। एक से एक सिंगर को धमकियाँ मिल चुकी हैं। तो कोई अगर क्या बोलते हैं, कभी स्लिमिंग किट बेच रहे हो, कभी तेल बेच रहे हो, खुद के बीवियों के बाल झड़े पड़े हैं, दो बाल नहीं बचे सर पे, वो तेल बेच रहे हैं। बताओ, लेपोथेरेपी करा के अपना वेट लॉस किया है, वो स्लिमिंग किट बेच रहे हैं। तो दूसरों को गलत सलत, ये इसका सबसे बड़ा बेटा नहीं, 2 बच्चे तो हरियाणा गांव में लेबरी कर रहे हैं। ये इसका तीसरा बेटा जो है चुराई, वो कितने साल का है आप बताइए, और उसका वेट कितना है। और लोग मेरे को यहाँ पे एडवाइस करेंगे, अरे बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। आपका बेटा ओवरवेट है और वो बच्चा अपने ब्लॉग में स्लिमिंग किट बेचता है। आपको मालूम है, वो पिल है, मेडिसिन है, वो बेचने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है। और आपके बेटे ने खाया है क्या वो दवाई? कैसे प्रमोट कर रहे हैं? मतलब यहाँ के कानून की तो धज्जियाँ तुमने उड़ाई हुई है और तुम्हें यही रहने में डर लग रहा है। कहीं और देश में जाके इतना रायता फैला के आओ जरा, तब पता चलेगा। इसको बोलते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। भाई, अमीर लोगों के पास ना तुम जैसे वल्गर घटिया सांड ब्लॉगरों के लिए ना टाइम नहीं है। समझ आई? ये देखते हैं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास आदमियों को। तुम ये दिखा के इन्फ्लुएंस करते हो कि मैं 2-2 3-3 बीबियाँ कैसे रख लेता हूँ। औरतों को तुम ये दिखा के इन्फ्लुएंस करते हैं, तेरी बीबियाँ, कि हम कितने महंगे ब्रांड के कपड़े खरीद रहे हैं, हमारा घर का लाइफस्टाइल कितना हाई फाई है। ये 2 ही चीज़ तुम्हारे कंटेंट है। तुमने ना शिक्षा प्रदान की है अपने ऑडियंस को, न कुछ अच्छी चीज़ें प्रदान की है, न स्पोर्ट्स। क्या दिया है तुमने यहाँ के लोगों को? जिन ऑडियंस ने तुम्हें अपार दौलत दी, जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया था। तुम एक 8वीं पास बंदे हो, तुम मिस्त्री का काम करते थे, तुम्हें इतना अपार दौलत मिला है जिसके तुम हकदार भी नहीं थे। हकदार इसलिए नहीं थे, तुमने मेहनत करके नहीं कमाया, अपने अधनंगे बीवियों को दिखा दिखा के पैसा कमाया है। और अब कोई तुम्हें बोल देता है, कोई धमकी दे देता है, ये घटिया चीज़ें दिखाना बंद कर, तो तुम सोशल मीडिया पे आके अपने देश को बदनाम कर रहे हो। तो मैं तो ये उम्मीद करूँगी कि तू कब यहाँ इस देश से प्रस्थान करे। और वैसे भी किसी और देश में ये सब कांड करके दिखा ज़रा। बच्चों को बालकनी से नीचे लटकाना, खुद ही गिरा के सर फोड़ना, लिफ्ट में बंद करना, उनके जान के साथ ना जोखिम कर रहे तू। हर दूसरे दिन या तेरी बीवी प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है, तुम्हारा बच्चा गिर जाता है, ये तुम्हारा कंटेंट है। किसी अगर और देश में जाएगा ना बेटा, तो वहाँ सबसे पहले पुलिस उठा के ले जाएंगी। ये बच्चों के साथ ना जो तुम कर रहे हो उसको हरासमेंट बोलते हैं। वहाँ के देश के पुलिस ये नहीं देखेंगे कि पेरेंट्स हैं, वो नहीं देखते, वो सीधे अरेस्ट कर देते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि तू कब यहाँ से जाए और वहाँ फिर क्या करके खाता है, तो मैं भी ये देखती हूँ।
क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल है 2-3 बीवियाँ रखना या 2-3 हस्बैंड रखना। ये तूने इंडिया में गंद फैला दिया, अब बस कर दे भाई। मैं सीरियसली मैं उस दिन मिठाई बांटूंगी जिस दिन तू यहाँ से जाएगा। अगर मैं किसी ब्लॉगर से पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, कोई मुझे एकदम ही लगता है छी वाला सिचुएशन, तो वो है अरमान मलिक का ब्लॉग। सीरियसली गाइस, अगर कोई गाली भी दे के ना ब्लॉग बनाता है वो उसका अपना व्यू है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये बंदा स्पेशली ये यूथ को ना गलत चीज़ परोसता है। एक टाइम मतलब जिम में ना क्या बोलते हैं, अपनी बाई को नहीं छोड़ा यार। रेपिस्ट ये बंदा है, रेप के केस इस पे चल रहे हैं। दूसरे के घर में एक रोस्टर को पीटने का केस इस पे है। 3-3 शादियां करने का केस इस पे है। अपने 2 बच्चों को लेबरी करने के लिए हरियाणा में छोड़ दिया, वो भी इसके सर पे है। और यहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि मुझे यहाँ रहना सेफ नहीं लगता। तो बेटा किसी और देश में जाके इतना दौलत कमा के दिखा ज़रा, तब हम बताएंगे कि अरमान मलिक में अब खुद मतलब मेहनत करने की दम है। ठीक है, प्लीज़ गाइस, इन जैसे बेवकूफ़, मूर्ख और क्या बोलते हैं मतलबी लोगों से ना दूर रहिए, और ऐसे लोगों को देखना बंद कर दीजिए। इनको अपने आप औकात ठिकाने आ जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।